मैं यह मानता हूं कि इनका जल संसाधन मंत्रालय घोर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। फ्लड फाइटिंग के नाम पर वह जनता को धोखा देती है, करोड़ों रुपया हजम किया जाता है और बाढ़ से बचने के लिए क्या तैयारी हुई है यह बिहार सरकार बताए, जल संसाधन मंत्री बताएं, या तो इस्तीफा दें, चूँकि पिछली बार करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद बाढ़ को नहीं रोका जा सका, या इस्तीफा दें या नीतीश जी उनका मंत्रालय बदल दें। ये साजिश सिर्फ बिहार में नहीं पूरी दुनिया में चल रही है कि सामाजिक चेतना जो शिक्षा पैदा करती है वह सामाजिक चेतना निजी विद्यालयों में नहीं पैदा की जा सकती। वह सामाजिक और आर्थिक चेतना सिर्फ उन्हीं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पैदा की जा सकती है जो सार्वजनिक है, जिसमें लंबी और दूर की दृष्टि होती है। उस चेतना को समाप्त करके समाज में सिर्फ आर्थिक मनुष्य पैदा करने की कोशिश हो रही है। आप एक इकोनॉमिक मैन के रूप में जिएंगे, यानी जैसे कंप्यूटर का पाठ पूजा होता है वैसे मनुष्य रहेगा। इसलिए पाठ्यक्रम में छेड़छाड़ करना, शिक्षकों की नियुक्ति पर भ्रम पैदा करना, उनके सम्मान पर चोट करना और सरकारी विद्यालयों की स्थिति को खराब करना। इसलिए मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ को बधाई देना चाहता हूं कि उस युग में जब ट्रेड यूनियन आंदोलन समाप्त हो रहा है और यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन समाप्त हो गया तो समझिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोषाघात होगा। ये लोकतंत्र की आत्मा होती है। बिहार में नई शिक्षा नियमावली के खिलाफ सड़कों पर है शिक्षक, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से 22 मई से ही बेगूसराय शहर के हड़ताली चौक पर धरना प्रदर्शन जारी है, जो 3 जून तक फिलहाल ये चलेगा। और आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा भी पहुंच गए हैं और इन्होंने यहां तक कह दिया कि ज़रूरत पड़ी तो ये शिक्षकों के साथ आमरण अनशन भी करेंगे। क्यों सर, आमरण अनशन की क्यों नौबत आ रही है? देखिए, मैंने ये कहा कि शिक्षक समुदाय को असंवेदनशील तरीके से सरकार देख रही है और उनकी एकजुटता पर प्रहार कर रही है। जिस सीमा तक इनके संघर्ष से मुझे साथ देना पड़ेगा, मैं साथ दूंगा। शिक्षकों का अपमान होना, शिक्षकों के सम्मान पर चोट होना, शिक्षा जगत में अनिश्चितता पैदा करना, भ्रम पैदा करना, ये सरकार लगातार कर रही है, जिससे पूरे बिहार की शिक्षा तहस नहस हो रही है। इसलिए सभी लोगों का ये नैतिक कर्तव्य है कि शिक्षकों के साथ देने के लिए सड़कों पे सामने आए। बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली होगी, सरकार ने जो नया नियम लाया है, आप उस नियम का स्वागत करते हैं या नहीं? देखिए, पहले भी नियुक्ति किसने किया? नीतीश जी की सरकार ने किया। अब नियमावली कौन ला रही है? तो पहले जो किया उसको पहले अब दंडित करें। जिन लोगों ने उस नियमावली को लाने का काम किया, जिसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुई, दोष शिक्षकों का है या नियुक्ति करने वालों का है? आखिर सरकार के मस्तिष्क में ऐसी कौन सी बात आ गई, कौन से न्यूटन ने आकर क्या खोज कर दिया कि नियमावली बदल गई? तो इसका अर्थ है कि शिक्षकों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। वे निश्चिंत होकर अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, नियुक्ति देने की जगह आप उनको खारिज कर रहे हैं। नई शिक्षक नियमावली आप मानते हैं कि गलत है? देखिए, शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। आप क्या मानते हैं? गलत है, शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। जिन शिक्षकों की पहले नियुक्ति हुई, आप नियुक्ति कीजिए। सेवा शर्तें बीच रास्ते में नहीं बदलती हैं। एक बार जिन सेवा शर्तों के आधार पर आपने उनकी नियुक्ति की, आप 3 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद सेवा शर्तें बदल देंगे। कहीं भी दुनिया के किसी हिस्से में किसी भी समुदाय के साथ सेवा शर्तें तभी बदलती हैं जब नई नियुक्तियां होती हैं। आपको नई नियुक्तियां करनी है, उसके लिए आप कहिए सेवा शर्तें बदलेंगे। लेकिन जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो ऑलरेडी जिनको कहा गया आप शिक्षक बन चुके हैं, उनके साथ श्रेणियां बनाना ये गलत है। आपको लगता है कि सिर्फ बिहार की सरकार ही असंवेदनशील है शिक्षकों के प्रति कि तमाम सरकारें देश की? देखिए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप उन राज्यों में चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, किसी भी जगह शिक्षकों ने को धरना देने की नौबत नहीं आई है। आप हिंदुस्तान के किसी हिस्से में चले जाइए जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, शिक्षकों को धरना देने की नौबत नहीं आती है। ये धरना चल रहा है, महीनों से संघर्ष चल रहा है। सरकार का कोई व्यक्ति उस धरने स्थल पर नहीं आता है, कोई समझौता करने नहीं आता, कोई उनसे बात नहीं करता है, संवाद नहीं करता है। यह संवादहीनता उन लोगों के द्वारा की जा रही है जो स्वयं जयप्रकाश आंदोलन की उपज है।
आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है शिक्षकों के साथ? शिक्षकों के साथ अन्याय है, अत्याचार है, उनके सम्मान पर चोट है। कल सिमरिया आए थे नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार के, और उन्होंने शिलान्यास किया है 115 करोड़ की लगभग लागत से वहाँ सीढ़ी बननी है, रिवर फ्रंट बनना है। उसमें भाजपा से एकमात्र विधायक सुरेंद्र मेहता पहुँचे, सांसद नहीं पहुँचे, जबकि उनका नाम शिलापट पे था। क्या लगता है भाजपा दूरी बना रही है क्या? देखिए, मैं स्वयं सिमरिया से गुजर रहा था जब मुख्यमंत्री जी का कारवां चल रहा था। मुझे स्वयं आमंत्रण नहीं था, लेकिन मैं अपने आमंत्रण को और शिलापट पे नाम को महत्व नहीं देता हूँ। मेरे लिए महत्व की यह बात है कि जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में बाढ़ की नौबत आती है। बिहार सरकार ने बेगूसराय के लोगों को भवानंदपुर से लेकर मटिहानी तक बाढ़ से बचाने के लिए क्या इंतजाम किया है। मैं यह मानता हूं कि इनका जल संसाधन मंत्रालय घोर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। फ्लड फाइटिंग के नाम पर वह जनता को धोखा देती है, करोड़ों रुपया हजम किया जाता है, और बाढ़ से बचने के लिए क्या तैयारी हुई है यह बिहार सरकार बताए, जल संसाधन मंत्री बताएं, या तो इस्तीफा दें, चूँकि पिछली बार करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद बाढ़ को नहीं रोका जा सका, या इस्तीफा दें या नीतीश जी उनका मंत्रालय बदल दें। कायाकल्प सिमरिया का हो रहा नीतीश जी के प्रयास से, कैसा लग रहा है? देखिए, विकास का काम राज्य का करना उसका नैतिक दायित्व है। नीतीश जी हों या हमारी सरकार दिल्ली में हो, विकास के काम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वो विकास का काम कर रहे हैं तो स्वागत योग्य है। सिमरिया का स्थान देश के सांस्कृतिक जगत में आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हमने योजनाएं बनाई, हमने उन्हें सलाह दिया, उस पर काम कर रहे हैं। तो अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की मांगों को भारतीय जनता पार्टी दृष्टि को मांग रहे हैं, लेकिन 115 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। सिमरिया को कम से कम 300 करोड़ रुपया चाहिए। क्रेडिट देंगे नीतीश जी को कि नहीं देंगे आप? देखिए, विकास कोई भी करे, परिणाम आना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार इतना है कि 115 करोड़ में यदि 15 करोड़ भी सिमरिया में लग जाए तो मैं मानूंगा कुछ काम हुआ। तो ये पहले से आशंका जता रहे हैं सिमरिया में होने वाले विकास के काम पर। जो रिवर फ्रंट का कल शिलान्यास हुआ है बेगूसराय में, सिमरिया में नीतीश कुमार जी ने किया था। राकेश सिन्हा हैं, सांसद हैं राज्यसभा से, ये एक आशंका जता रहे कि 115 करोड़ में अगर 15 करोड़ का भी काम हो जाए तो बड़ी बात है। और इन्होंने एक बात जरूर कही है कि विकास के काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।